सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अलौकिक ईश्वर भक्त। अलौकिक ईश्वर भक्त। सच्चे प्रेम के उच्च भाव भौतिक शरीर में नहीं पाए जाते। अपने प्रेमी के हित के लिए अपनी इच्छा, सुख और भोगों को निछावर कर देना ही सच्चे और वास्तविक प्रेम के लक्षण हैं। प्रेम मानव जीवन के लिए सुधा है। प्रेम से ही हम उस आनंद के सरोवर तक शीघ्र पहुंच सकते हैं जहाँ के लिए प्रत्येक प्राणी तड़पता है। क्योंकि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है। प्रेम असंक अशोक। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। इतना ही नहीं, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। वस्तुतः ये दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। एक कवि ने कहा कि प्रेम हरि का रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक हुए दो लख रहे, ज्यों सूरज और धूप। अतः यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो उससे प्रेम करो। प्रेम के संबंध में पूज्य चचा जी महाराज कहते हैं कि जिसको प्रेम नहीं उसको कुछ नहीं। इस तरीके से मेहनत सिर्फ प्रेम को कहते हैं। जैसा प्रेम ज़्यादा होगा उतनी हालत खुद ब खुद बजाय आरजी के असली हो जाएगी। ये कुदरती कानून है। उनकी याद में श्रद्धा, विश्वास पूर्वक स्मरण ध्यान आदि करते रहिए। श्रद्धा का अर्थ प्रेम ही है। जिसको प्रेम नहीं, कुछ नहीं। प्रेम भी गुरुदेव महाराज की स्मृति बनाए रखने को कहते हैं। जिसको इतना भी प्रेम प्राप्त है तो वो इस मार्ग पर सीधा लगा है और उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु के याद रूपी प्रेम ही ध्रुवलोकों तक पहुंचा देगा। तो प्रेम ही मार्ग है, उसे गुरु से धारण करना चाहिए। ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना वो करता है। उसी के प्रेम से अन्य प्राणी प्रेम करते हैं। आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरुदेव से प्रेम की है। जिसे उनके दीदार का हरदम शौक है, उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। प्रेम की कैसी सुंदर परिभाषा है। साथ ही उसके प्राप्त करने का साधन भी सरल व सुगम बताया गया है। 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं। आर्थ प्रेमी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से प्रथम 3 सकाम प्रेमी और चौथा ज्ञानी निष्काम प्रेमी कहलाता है। ऐसा प्रेमी श्रेष्ठ समझा जाता है। क्यों? वह ज्ञान के साथ बिना किसी गरज के प्रेम करता है। आर्थ प्रेमी वो है जो आर्थ दशा में अर्थात अत्यंत संकट पड़ने पर, जब मनुष्य अपना भरसक उद्योग करने पर भी असफल हो जाता है, तब घबराकर ईश्वर की शरण लेता है और तमाम तरह से बारंबार रो कर गिड़गिड़ा कर उसकी खुशामद करने लगता है। तो इस तरीके का प्रेम आर्थ प्रेम कहलाता है। ये सबसे निचले दर्जे का प्रेम है। ऐसा प्रेमी अधिकतर काम निकल जाने पर ईश्वर को भूल जाता है। वो गज यानी हाथी, जैसे अपने बल पर बहुत घमंड था और अपने साथियों का भरोसा था, सरोवर में ग्राह्य द्वारा पकड़े जाने पर, मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने पर घबरा उठा। उन्हें सारे कुटुंबियों से सहायता मांगी, अपने बल का भी खूब प्रयोग किया, परंतु सब निष्फल हो जाने पर आर्तनाद से भगवान को पुकारा और रो कर अपने बचाव के लिए ईश्वर से विनय की। अंत में ईश्वर ने ही उसकी प्राण रक्षा की। इसी का नाम आर्त भक्ति या आर्त प्रेम है और यह हाथी आर्त प्रेमी कहलाया जाने का अधिकार रखता है। पुराणों में यह गज कथा और ग्राह्य की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थार्थी वो है जो भक्ति, मेल मिलाप, सेवा, अपने कार्य की सिद्धि के लिए की जाए। अर्थार्थी या मतलबी प्रेमी को कहते हैं।
उत्तानपाद में पुत्र ध्रुव के को सौतेली माँ के असहनीय शब्दों ने पीड़ित कर दिया। कोई अपमान ना सहन कर सका। उसने अपनी माँ से सारा हाल रो रो कर सुनाया। माँ ने कहा, बेटे सिवाय भगवान के तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, तुम उन्हीं की याद करो, वो अवश्य भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको राजगद्दी भी दिलाएंगे। ध्रुव को माँ की बात लग गई तो चुपके से रात के समय घर से निकल गया। 12 वर्ष तक अखंड तप करने के बाद भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा, परंतु तपस्या के प्रभाव से ध्रुव के विचार बदल गए थे। उसने राज्य की प्राप्ति की इच्छा से तप किया था, लेकिन अब उसको अपनी गद्दी के इंद्रासन की भी इच्छा नहीं थी। तभी उसने ईश्वर से विनय की, मेरे हृदय में सदा एक रस आपका प्रेम रहे। भगवान ने कहा, एवं अस्तु, परंतु मैं तुमको राज्य भी दूंगा, क्योंकि तुमने पहले उसी के लिए तप किया था। और वैसा ही हुआ। यह ध्रुव पहले अर्थार्थी प्रेमी रहा, फिर जिज्ञासु हो गया। अब यह जिज्ञासु क्या है? वो प्रेमी केवल मिलने और दर्शन की इच्छा पर ही हृदय में रखते हैं, इसकी कोई और गरज नहीं होती। दर्शन हो जाने पर या तो उस शक्ल से हमेशा के लिए अनन्य प्रेम जोड़ लेता है या संतुष्ट होकर बैठा रहता है। ऐसे हम शीरी फरहाद के दृष्टांत से भली प्रकार समझ सकते हैं। फरहाद शीरी से मिलने के लिए सब प्रकार के कष्ट, मान, अपमान आदि सहता रहा। इतना ही नहीं, वह तो प्रेम की मूर्ति था। शीरी एक शहजादी थी। उसने कभी इस निर्धन युवक की ओर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन फरहाद अपनी प्रेमोन्माद की दशा में शाही दरबार में जा पहुंचा। वहाँ के सिपाहियों ने उसे मारा, धक्के दिए, और वो तो जान देने आया था, हटा नहीं। उसने बादशाह से अपनी इच्छा प्रकट की। बादशाह असमंजस में पड़ गया। मंत्रियों ने सलाह दी कि इसको कोई ऐसा काम बता देना चाहिए कि ये कर ही ना सके और उसी में मरकब के रह जाए। उस देश में कई कोस लंबा चौड़ा पहाड़ था, जो दूसरे देशों में जाने वालों के लिए बहुत दुखदायी था। बादशाह ने कहा, यदि तुम अमुक पहाड़ को काटकर अमुक देश के लिए रास्ता बना दो, उस समय शीरी तुमको मिल जाएगी। फरहाद ने एक छोटी छेनी हथौड़ी ली और 12 वर्ष तक उस दुर्गम पहाड़ को काटता रहा। लोग उस पर हंसते रहे और उसको उसकी कहाँ परवाह। एक दिन उसने पहाड़ को काट कर रास्ता बना ही दिया, तब भी उसकी परीक्षा पूरी नहीं। बादशाह ने सुना तो होश उड़ गई, अपना कर्तव्य भूल गए। दरबारियों की सलाह से फरहाद को संदेश पहुंचाया गया कि जिस शीरी के लिए तुमने इतना परिश्रम किया वो कल रात को मर गई। देखो कैसा धोखा हुआ। फरहाद ने हृदय विदारक शब्द सुने और जमीन पर लेट गया और ख्याल से शीरी के कदमों में अपना सिर झुकाते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। जब शीरी को खबर मिली कि उसका सच्चा प्रेमी जान पर खेल गया तो वो तड़पने लगी, आए मैंने बुरा किया, मैंने उस पर बड़ा अन्याय किया। उसकी मुझ पर सच्ची प्रीति थी, उसके प्रेम को मैंने कुछ भी कदर नहीं की। फरियाद, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। इस मृत्युलोक में यदि नहीं मिली तो स्वर्ग में अवश्य मिलूंगी। फरहाद, प्यारे फरहाद, बहुत देर में नहीं, अभी मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अब तुमको इंतजार नहीं कराऊंगा। अब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए तड़प है। अब बिना तुम्हारे पास आए मुझको चैन नहीं है। मैं तुम्हारी सारी आशा पूरी करूँगी और आपसे सदा ही तुम्हारे संग रहूँगी। यह लो, आँख उठा कर देखो, शीरी तुम्हारे सम्मुख मौजूद है। इस तरह कहते हुए एकदम शहजादी शीरी ने अपने प्राणों को स्थूल शरीर से खींच लिया और मानसिक शरीर द्वारा फरहाद को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। यह फरहाद शीरी का सच्चा जिज्ञासु था। जिस समय फरहाद रूपी जीव शीरी रूपी ईश्वर के वियोग में अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है और समझता है कितना ही नीच पापी क्यों ना हो, भगवान उसके लिए धन दौड़ कर आते हैं और उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसे प्रेमी को जिज्ञासु प्रेमी कहते हैं। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी प्रेमी वो समझ बूझ कर बिना किसी गरज या मतलब के स्वाभाविक प्रेम करता है और उसके वशीभूत हो जाता है। इसके प्रेम में निष्कपटता और स्थिरता होती है। सुख या दुख सभी दशाओं में वह अपना व्यवहार एक सा रखता है और अपने प्यारे के लिए जान तक नछावर करने को और सदैव तत्पर रहता है। बदले की भावना को हृदय में कोई स्थान नहीं देता, कोई स्थान नहीं देता। तो इसको सच्चा निष्काम प्रेम कहते हैं और ऐसे प्रेमी ही ज्ञानी भक्त या ज्ञानी प्रेमी कहलाते हैं।
ये 4 प्रकार के प्रेमी हैं। धन्यवाद।